जमीन में पेट्रोल निकलता है, किसी को नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल सकता है। मगर सबसे पहले अगर दुनिया को किसी ने इंफॉर्मेशन दी कि इस जमीन में पेट्रोल भी है तो किसी और ने नहीं बताया, बल्कि सबसे पहले हमारे कुरान शरीफ ने दुनिया को बताया। वाखराजतिल अर्दु अस्खालहा, किसी को नहीं मालूम था कि कभी सुनीता विलियम सैटेलाइट में चली जाएंगी और भारत हमारा चंद्रयान लेके चांद पे चला जाएगा, किसी को नहीं मालूम था। किसी को नहीं मालूम था कि हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं। किसी को नहीं मालूम था कि दिल्ली से मुंबई के लिए 1 घंटा 30 मिनट के अंदर फ्लाइट का सफर होगा और लोग दिल्ली से बैठेंगे और बंबई में 1 घंटा 30 मिनट में उतर जाएंगे। कोई नहीं जानता था। 1500 साल पहले रब का कुरान उतरा और रब के कुरान ने क्लियर कर दिया पहली बार। क्या क्लियर किया? अल्लाह फरमाता है या माशरे जिन्नि वल इंसी इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो, कुरान शरीफ 1500 साल पहले कह रहा है, ए इंसानों और जिन्नों, अगर तुम आसमानों और जमीनों के किनारों को क्रॉस करना चाहो, यू कैन क्रॉस, तुम क्रॉस कर सकते हो, बट तुम जहां जाओगे अल्लाह की हुकूमत पाओगे। तुम यहाँ जाओगे तो अल्लाह की हुकूमत, तुम वहां जाओगे तो अल्लाह की हुकूमत के जलवे पाओगे। जरा जोर से कह दो, सबसे पहला तसव्वुर फ्लाइट का अगर किसी ने दिया तो कुरान ने दिया। जमीन में पेट्रोल का सबसे पहला तसव्वुर किसी ने दिया तो कुरान शरीफ ने दिया, और कुरान शरीफ ही ने सबसे पहले इल्म फैलाया दुनिया के पर्दे पे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ से पहले की दुनिया अलग थी और कुरान शरीफ के बाद की दुनिया अलग थी। कुरान शरीफ से पहले की दुनिया ये थी कि लोग ये कहते थे 12 फीट का आदमी ये कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। 12 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और कुरान के उतरने के बाद की दुनिया ये कि आदमी तो छोटा हो गया 5.5 फीट का, 5.7, मगर कमाल हो गया था वो 12 फीट का ये कह रहा था कि हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और ये 5.7 का इसने क्या काम किया, 5.5 फीट के बिलसटिये ने इसने हवा को पकड़ के योकोहामा, अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया पकड़ के, और इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक नहीं मिला। और अगर किसी हवा ने कोई बाईपास ढूंढ लिया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े पंचर जोड़ दिया, निकलने नहीं दी वो हवा। कुरान से पहले की दुनिया ये थी कि हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। तवज्जो चाहूंगा, अरे है तवज्जो। और कुरान के बाद इनकलाब आ गया, कुरान के बाद इल्म फैला। मगर क्या किया दुनिया ने इस कुरान के साथ? बोलो क्या किया? दुनिया में तो किताबें, लाखों किताबें, करोड़ों किताबें, मगर आज तक तुम सुनते हो क्या अमेरिका में कोई किताब जला दी, अफ्रीका में कोई किताब जला दी, स्वीडन में कोई किताब जला दी? कहीं सुनते हो तुम किसी किताब के बारे में? जब भी सुना होगा तुमने तो यही सुना होगा कि स्वीडन में कुरान जल गया, अमेरिका में कुरान जल गया, कुरान शरीफ की तौहीन कर दी, किसी ने कुरान शरीफ को फाड़ दिया, कोई कुरान शरीफ को पैरों के नीचे रख के फोटो खिंचवा रहा है और वायरल कर रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और वो समझता है कि हम अपमान कर रहे हैं कुरान शरीफ का। अरे दुनिया में हजारों धर्म थे, नाम न लिया मेरे मजहब के सिवा, और हजारों किताबें थी दुनिया के पर्दे पे, मगर कोई किताब न जली। तवज्जो है? कोई किताब न जली। जला तो मेरा कुरान जला, अपमान हुआ तो मेरे कुरान का अपमान हुआ, फटा तो मेरा कुरान फटा। मैं पूछना चाहता हूँ, इस भरी दुनिया में लाखों किताबों के बीच में मेरा कुरान ही क्यों फटा, मेरा कुरान ही क्यों जला? तो जनाबे वाला पहले तो मुझे बहुत अफसोस होता था कि हाय मेरा कुरान जल गया, हाय मेरा कुरान फट गया। लेकिन अब मुझे अफसोस नहीं होता, बल्कि जब भी मैं कोई नेगेटिव न्यूज सुनता हूँ अबाउट कुरान, तो जनाबे वाला ये सीना 56 का नहीं 72 इंच का हो जाता है। और खुदा की कसम
ये 72 इंच का इसलिए हो जाता है कि मुझे ये एहसास हो गया है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। आज तक मैंने किसी दीवाने, पागल और बेवकूफ को भी बबूल के पेड़ पे पत्थर मारते नहीं देखा। जब भी पिटा तो आम का पेड़। ऐसे ही पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई दौलत वाला धर्म है तो मजहब इस्लाम, और कोई खजाने वाली किताब है। बेशक, जोर से बोलो। ये कुरान शरीफ तो मिसालें मैंने दे दी ये समझाने के लिए कि जहां खजाना होता है वहीं यूरिश यलगार होती है। इसलिए ईमान बहुत बड़ा खजाना है, न सोना न चांदी न हीरा न जवाहरात। अगर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल खजाना तुम्हारे पास है, तवज्जो है, तो वो कौन सा है? कौन सा है? ईमान। अरे बोलो जोर से, ईमान। इसे बचाने के लिए तुम्हें जरूरी होगा जनाब वाला, इसे बचाने की, इसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए तुम्हें जनाब वाला उपाय करने होंगे, ट्रिक ढूंढने होंगे। और इसके लिए बेहतरीन ट्रिक और बेहतरीन उपाय अल्लाह ने इरशाद फरमाए हैं। अभी मेरी पिछली बात अधूरी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊँगा। लेकिन जब बात आ ही गई है तो बता देता हूँ। अल्लाह ने एक बड़ा ट्रिक बताया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने एक उपाय बताया इस ईमान को बचाने के लिए। इरशाद फरमाता हो ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे ये अल्लाह वाले, ये सच्चे, वो बिलग्राम शरीफ के सुहेल मिल्लत हो या ताहिर मिल्लत, वो बरेली शरीफ के मुफ्ती आजम हो, हुज्जतुल इस्लाम हो या ताजे शरीयत, वो जनाबे वाला कितने ही पूरी दुनिया में अल्लाह वाले हों, हजरत मोहतरम, खुदा की कसम ये सब है। इनके दामन करम से लिपट जाओ, अपने तुम्हारे ईमान की हिफाजत होती चली जाएगी। कैसे होगी ये मैं बाद में बताऊंगा। अपनी पिछली बात को पॉइंट करने, अपनी पिछली बात को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। हमने बरेली वालों से कहा सरकार रास्ता तो बड़ा पुराना था। वाह, बेशक। इस रास्ते पे आपके नाम का बोर्ड क्यों लगा, आपके नाम की तख्ती क्यों पड़ी? तो बोले रास्ता तो वाकई बड़ा पुराना रास्ता, रास्ता वही है जो अबू बकर का है, रास्ता वही है जो उमर का है, रास्ता वही है जो उस्मान अली का है, रास्ता वही है जो करबला वालों का है। ये रास्ता वफाए मोहब्बत रसूल का रास्ता, वफा इश्क रसूल का रास्ता तो बड़ा पुराना रास्ता है। मगर तवज्जो चाहूंगा, 14वीं सदी में ये रास्ता वफाए रसूल का रास्ता बड़ा जर्जर हो गया था, बड़ा ऊबड़ खाबड़ हो गया था, गहरी खाइयाँ खोद दी गई थी इस रास्ते में। इस रास्ते में ईमान को लूटने के लिए कदम कदम पे लुटेरे बैठे थे। मुझे लूटने वालों पर रहम आ गया, मुझे गिरने वालों पर रहम आ गया। मेरे हाथ लंबे लंबे थे, एक हाथ मदीने तक था, एक हाथ बगदाद तक था, एक हाथ बगदाद शरीफ तक पहुंचा हुआ था, एक हाथ मदीने पाक तक पहुंचा हुआ था। हाथ लंबे लंबे थे, गिरने वालों पर तरस आ गया, लुटने वालों पर रहम आ गया। जब ईमान की चोरियां हो रही थी, ईमान के लुटेरे कदम कदम पर बैठे थे, कहीं अकीदे के नाम पे लूटा जाता था। वो शैतान बहरूपिया हर रूप में आता था। आता शैतान, तो शैतान के बड़े बड़े रूप हैं, तुम नहीं समझ पाओगे शैतान के रूपों को। आज तुम देखते नहीं, डॉक्टर की शक्ल में शैतान आ गया, मास्टर की शक्ल में शैतान आ गया, मुल्ला जी की शक्ल में शैतान आ गया। ये देखो इंजीनियर मिर्जा, तवज्जो चाहूंगा, टाइम हो गया। ये देखें इंजीनियर मिर्जा, ये शैतान की शक्ल में, ये मिर्जा की शक्ल में एक शैतान है। ये देखो वसीम रजवी, 28 आयतें जिहाद को हज़फ करने का सवाल जनाबे वाला इसने बाकायदा कोर्ट तक पहुंचाया, मगर रिजल्ट क्या निकला तुमने आंखों से देख लिया। न घर का रहा, न घाट का रहा, बर्बाद हो गया। शैतान हर रूप में आता है ईमान को बर्बाद करने के लिए। कभी इंजीनियर के रूप में आएगा, कभी पीर के रूप में आएगा, कभी मुल्ला जी के रूप में आएगा, कभी डॉक्टर साहब के रूप में आएगा। वो डॉक्टर साहब अंग्रेजी बोल बोल के बताएंगे
कभी डॉक्टर जाकिर नायक की शक्ल में आता है, टाई लगा के आता है, तुम समझते हो ओह क्या अंग्रेजी बोलता, ही स्पीक्स वेरी वेल, ही स्पीक्स वेरी वेल, ही डॉक्टर जाकिर नायक गॉड। लेकिन जनाब वाला शैतान है जो उसके भेष में आया है। कभी जनाब वाला किसके रूप में आता है, क्या नाम था उसका, रशदी के रूप में आता है, कभी इंजीनियर मिर्जा के रूप में आता है, कभी इंजीनियर साहब के रूप में आता है, कभी मास्टर साहब के रूप में आता है, कभी वकील साहब के रूप में आता है। ये रूप बड़े बड़े डेंजर लेके आता, बहुत बहुत डेंजर, समझ भी नहीं पाओगे। और वो डॉक्टर साहब, अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम यू डोंट नो, मौलवियों की दुकानें चल रही हैं, थोड़ी कुछ है, मौलवियों की दुकानें चल रही हैं। और सीधा साधा भोला वाला समझता है यार बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब जनाब वाला धीरे 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 शहद लगा के करीब कर लेता है। और तुम्हें पता नहीं है कि ये अंदर से जनाब वाला ईमान को अभी शुरू नहीं किया है इसने, अभी शुरू करेगा। तवज्जो चाहूंगा, शैतान का बहरूप पहचानने के लिए तुम असमर्थ हो, तुम नहीं पहचान सकते शैतान के रूपों को। शैतान का रूप अगर कोई पहचान सकता है तो वो सुहेल मियां पहचान सकते हैं। इसीलिए तो हुक्म है कि सुहेल मियां जैसों को अपनी जिंदगी में शामिल रखो। वाह क्या बात है, सचों को शामिल रखो ताकि ये शैतान के बहरूप को पहचान सके और तुम्हें बचा सके। मेरे हाथ लंबे लंबे थे, बेशक बहुत मेहनत की, मुझे गिरने वालों पर रहम आ गया, मुझे लुटने वालों पर रहम आ गया। मैंने बहुत मेहनत की, फिर दिन को दिन न समझा, धूप को धूप न समझा, छांव को छांव न समझा, रात और दिन एक कर दिया मैंने, दोनों हाथों से भी लिखा, रात और दिन एक कर दिया मैंने इस जर्जर रास्ते को स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए, इस पूरे रास्ते को चलने के लायक आसान बनाने के लिए रात और दिन एक कर दिया। और जब मैंने पूरे 60 साल की जिंदगी कुर्बान कर दी इस रास्ते पर, मैंने जब सवाल उठा इल्मे गैब का, मैंने कई किताबें लिखी। जब सवाल उठा पावर और अज़मत मुस्तफ़ा का तो मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब सवाल उठा मुस्तफ़ा की हयात का, दंदान शिकन जवाब दिया। जब भेड़ियों की चौतरफा महाज़ाराई पर चारों तरफ से यूरिश और यलगार रही तो उस यलगार पर अगर कोई डटा रहा तो अकेला मुफ्ती नकी अली खां का बेटा अहमद रजा डटा रहा। मुत्तहिदा मोर्चे पर अकेला, न जान की परवाह, न माल की फिक्र है, न औलाद का टेंशन है। टेंशन है तो अज़मते मुस्तफ़ा का टेंशन है, नामूस और मुस्तफ़ा के स्वाभिमान का टेंशन है। और मैंने चाहे अपना चाहे जाती खसारा कितना ही फेस किया हो, मगर मुस्तफ़ा के नामूस के झंडे को कभी झुकने नहीं दिया। चौतरफा महाज़ाराई पे अकेला लड़ता रहा। अल्लाह ने मुझे फतह दी और मैंने ये उबड़ खाबड़ रास्ते के गड्ढे निकाल के इस रास्ते को स्मूथ बनाया, सॉफ्ट बनाया, बिल्कुल चिकना कर दिया कि आंखें बंद करो और चले जाओ और समझ जाओ ये ईमान का मतलब है। लुटेरे हट गए रास्ते से। जब ये रास्ता चलने के लायक आसान, स्मूथ और सॉफ्ट हो गया तो फिर मैंने नहीं, वाह मैंने नहीं बल्कि बिलग्राम वालों ने, बेशक मैंने नहीं मारहरा वालों ने, मैंने नहीं मेरे मानने वालों ने इस रास्ते के नुक्कड़ पे बोर्ड लगा दिया मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह। जिसका ये मतलब नहीं कि मेरे बाप का रास्ता है, निजी रास्ता है, बल्कि मतलब ये है कि रास्ता वही पुराना है जब से बिलसंडा है ये रास्ता है। क्या बात है हजरत, रास्ता वही पुराना, अबू बकर का रास्ता, उमर का रास्ता, उस्मान अली का रास्ता। मगर दौरे हाजिर में इस रास्ते को अगर किसी ने चलने के लायक बना दिया है तो वो इमाम अहमद रजा है, वो आला हजरत है। मसलके आला हजरत जनाबे वाला इस ये माना देता है। मसलके आला हजरत ये माना नहीं कि 5वां मसलक है, अबे मसलक तो हजारों है इस दुनिया में। बेशक गज़ाली का मसलक है, राज़ी का मसलक है, इब्न तैमिया का मसलक है, देवबंद मौलवियों का मसलक है, वगैरह वगैरह। अब मसलक आला हज़रत क्या है? तवज्जो चाहूंगा, परेशान तो नहीं हो? अरे है इजाजत थोड़ी और बोलूं? जोर से कहो सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल में टाइम तो हो गया होगा पूरा। अरे मेरा मोबाइल कौन ले गया? क्या टाइम हो गया? 12:20 हो गए हैं? अरे पूरा घंटा हो गया। अगर तुम कहो तो थोड़ा सा और बात करूं।
इजाजत है? माशाल्लाह हर चेहरा खिला हुआ है, हर कान तमन्नाई है, मगर बातें तो अभी बहुत हैं अर्ज करने की। अभी तो 2 ही बातें हुई हैं, अभी तो 4 बातें बाकी हैं। अब जब जो 2 बातों में जब घंटा हो गया तो 4 बातों में 2 घंटे और चाहिए आपके। अल्लाह आवाज रखे। क़िबला हुजूर सुहेल मियाँ दामदिल्लहुल आली का साया देर तक हमारे सरों पे रखे। माशाल्लाह हंसता मुस्कुराता चेहरा है हुजूर सुहेल, बड़ी बेतकल्लुफ, बड़े सीधे भोले भाले और जर्रा नवाज असागिर नवाज पीर हैं। अल्लाह फजल फरमाए, हजरत का साया देर तक रखे। आगे बढ़ता हूँ, एक मिसाल और दूं, बात को आगे बढ़ा दूं। बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने बिलगिराम, और ये तो वाहिदी कॉन्फ्रेंस ही है। इस फैज़ान का मतलब भी कभी समझा तुम लोगों ने? फैज़ाने शहंशाह बगदाद, नाज़िम इजलास इजहार कानपुरी हैं, इजहार शाहजहांपुरी भाई पुराने शायर हैं और बहुत आला तख़य्युल शायर हैं। ताबीरें अच्छी होती हैं। ये भी नारा लगा रहे थे फैज़ाने आला हजरत, फैज़ान शाहजी मियाँ। और तुम रोजाना जलसों में सुनते हो फैज़ान फैज़ान फैज़ान। कभी सोचा ही फैज़ान क्या होता है? आज समझा दूं फैज़ान क्या होता है। तवज्जो चाहूंगा, देखो इनकी समझ में आई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर तुम नहीं समझोगे, तुम तो ही समझोगे जब अहमद फत्ता खड़े होंगे। तुम तो आवाजों के झटकों पे मरते हो, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना। बस आवाज का झटका लग जाएगा, तुम्हारा मजा आ जाएगा। फैज़ान किसे कहते हैं? कभी कभी ऐसी बातों को भी समझा करो। काम की बातें होती हैं कमेटी वालों, और तुम कमेटी वालों तुम सीधे रहे तो सबके सब सीधे हो जाएंगे। तुम ऐसे ही रहो एक्टिव, इंशाल्लाह सब एक्टिव हो जाएं। बिल संडा में एक ही आंख से फैसले नहीं होते, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों को भी नवाजा जाता है। फैज़ान किसे कहते हैं? एक मिसाल देके आगे बढ़ना चाहता हूं, है इजाजत? तुम्हें फैज़ान समझाने के लिए मुझे तुम्हारे घर चलना पड़ेगा। ले चलोगे घरों को? नहीं, बहुत मुश्किल घड़ी है, बहुत मुश्किल घड़ी है, मगर मुझे घर चलना होगा। तुम्हारे घर के एक कोने में एक चूल्हा रखा, देखो इंडक्शन चूल्हा है ना। जो तरक्की याफ्ता है वो लोग रख रहे हैं इंडक्शन चूल्हा। बिजली का एक चूल्हा आता है इंडक्शन चूल्हा, मैंने देखा था 8 साल पहले रुद्रपुर के चौराहे पे। रात के 3 बजे जब मैं एक होटल, मेरे ड्राइवर साहब ने कहा चाय पी लीजिए, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। मैं अंदर गया, मैंने कहा चाय पिलाइए, चाय पिलाई। 5 मिनट तक बैठ रहे, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई चाय बनने की, और ना आग जलने की, ना धुआं सुलगने की। तो हमने कहा क्यों भाई, क्यों बैठा रखा है, चाय क्यों नहीं बनाते? बोले बन भी गई चाय तो आपकी। हमने कहा किधर बन गई? बोले देखी ना ये बन गई। मैंने कहा आग तो कहीं नहीं लगी, धुआं तो कहीं नहीं सुलगा। बोले धुआं नहीं सुलगता, आग भी नहीं लगती है। ये देखिए चूल्हा है, ये चूल्हा हमने बटन ऑन कर दिया। इस चूल्हे पे हम पेपर भी रख देते हैं, देखिए पेपर रखा हुआ, लेकिन पेपर जलता नहीं। कपड़ा रख देते, कपड़ा जलता नहीं। इसके ऊपर पतीली है आपके सामने, इसमें से कुछ किरणें निकलती हैं, शुआएं, और वो किरणें निकल के वो माइंड नहीं करती कपड़े को, और वो केयर नहीं करती इस पेपर का, वो इन्हें माइंड नहीं करती, बल्कि वो पतीली को भी गर्म नहीं करती। तो फिर मैंने कहा, फिर बोले उन किरणों का एक टारगेट होता है, वो होता है पतीली में पानी और दूध और चाय की पत्ती, जो पूरा मिक्सचर है, ये मिक्सचर उन शुआओं का टारगेट होता है। अपने टारगेट को हिट करती हैं शुआएं, और किसी से कोई मतलब नहीं, अपने टारगेट को हिट करती हैं, चाय खोल जाती है, और